आप देखें किस किस्म का सेंटिमेंट। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। षड्यंत्रकारियों को जेल की सलाखों में बंद करेंगे। कुछ होना चाहिए। जेल की सलाखें किस तरह से? किस तरह से? देखो तमाशा, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर हैं, सब जेल में जाएंगे, सब जेल में जाएंगे। 3 मेडिकल स्टूडेंट, मेरा ख्याल ये कश्मीरी थे, इनको डॉक्टर बनना था। इन्होंने कंट्री को सर्व करना था, दुनिया को सर्व करना था, इंसानियत को सर्व करना था। एक मोमेंट है जवानी में, सर आपने कौन सी ऐसी बात की होगी, आपके व्यूज ऐसे होंगे जो उस वक्त होंगे, आज आपको सोच के शर्म आती होगी। चाहे सही हो गलत हो, डिफरेंट पॉइंट, लेकिन इन बच्चों को एक्सपेल करके उनके कैरियर तबाह कर दिए गए। अब ये बच्चे आपकी स्टेट से प्यार करेंगे या नफरत करेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नफरत ही करेंगे सर। देखें, अगर निकाल दिया है आपने, सिर्फ एक इस बात पे निकाल दिया है, तो अब पहले आपने इससे कौन सा दोस्त बना लिया, आपने दुश्मन बना दिया मजीद। अब तो वो ये समझेंगे कि वो राइटली, आप जब एक बंदे को देखें, इसे कहते हैं सॉलिडिफाई करना, उसकी पोजीशन को आपने सॉलिडिफाई कर दिया। पहले अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे तो शायद किसी टाइम वो चेंज हो जाते, मगर अब नहीं होंगे चेंज। अब वो हर मैच में पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो हमेशा ही पाकिस्तान के और इंडिया के हारने की बात करेंगे। अगर इंडिया किसी और मुल्क से भी खेल रहा है, पाकिस्तान से नहीं खेल रहा, फिर भी वो कहेंगे हाँ भाई उससे वो जीत जाए, इंडिया ना जीते। तो यार ये तो बेवकूफ़ी की बात है। और दूसरी बात है कि जवान लोग बेवकूफ़ होते हैं। 22 साल का जो मैं था, मैं बड़ा बेवकूफ़ था, ठीक है, मुझे पता है इस बात का। आज भी बेवकूफ़ है, ये नहीं कहता कि बड़े अक्लमंद हो गए, मगर एटलीस्ट उस वक्त का मैं और आज के मैं, मेरे अंदर थोड़ा फर्क है, ठीक है, काफ़ी फर्क है, बहुत सी चीज़ों में फर्क है। तो आप ये देखें, इस तरह आप लोगों को जो है ना, उनकी पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। अगर किसी पाकिस्तान में मैं बलोचों से मिला हूं, ऐसों से जो कि पाकिस्तान से मैं आपको बताता हूं, एक दफा ऐसे हुआ कि हम एक ट्रिप पे गए हुए थे और उस ट्रिप के अंदर बलोच भी आए हुए थे और बीएलए वाले बलोच आए थे। मुशर्रफ दौर की बात है। तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे बातें, और हमें बुरा भी लगता था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बात करते हैं। मगर उधर ही क्या हुआ कि एक लड़का, हम लोग गए जोलियां, आपको फारिस पता नहीं आपने टेक्सला में देखी है जोलियां की जगह या नहीं। उधर एक लड़का ऊपर, पंजाबी लड़का, ऊपर से उसका पांव फिसल गया ना, और अगर वो वहां से गिर जाता तो वो बेचारा मर जाता वहां से गिर के, ठीक है। उसका पांव फिसला और उसके पास वही पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले जो बीएलए के सपोर्टर बलोची लड़के थे, वो खड़े थे वहां पे, ठीक है। उसका पांव जब फिसला है तो उन 2 बंदों ने उसको बचाया, क्योंकि वो बंदा फेंट कर गया, बेहोश हो गया था। अब वो जब जैसे भी होश होकर वो नीचे गिरा, उन्होंने उसके जूते उतार दिए, उसकी शर्ट खोल दी थी, कोई उसके सर को मालिश कर रहा है, कोई उसके पांव को मालिश कर रहा है। तो वो बेशक पाकिस्तान के खिलाफ थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो पंजाबियों से नफरत करते हैं। और इस वजह से जब ह्यूमैनिटी पे बात आती है तो ऐसे नहीं होता। लोगों के पॉलिटिकल आइडियाज ऐसे होते हैं कि वो एक ऐसे स्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं जो कि खुद उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वो थोड़े से बाहर होते हैं। जैसे ही ह्यूमन नीड पड़ती है तो लोगों के अंदर से ह्यूमनिज्म बाहर आ जाता है। और ये बात मेरे लिए बड़ी आई ओपनर थी कि ये लोग कैसे हैं कि पाकिस्तान से इनको है गुस्सा, मगर उस बात से ये भी समझ आई कि उनका शायद पाकिस्तान की स्टेट से, एस्टेब्लिशमेंट से, इन चीजों पे उनका गुस्सा है। उनको आम पाकिस्तानी से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाबी से। और यही बात है कि इवन के जो हमारे यहाँ बीएलए के भी लोग हैं, उनको भी आम पंजाबी से कोई नफरत नहीं है, और वो उस तरह नफरत नहीं करते। जब ह्यूमन लेवल पे बात आती है तो लोग एक जैसे होते हैं और लोगों में हमदर्दी होती है। इवन के कोई अगर रोड पे किसी हिंदू का एक्सीडेंट हो जाएगा तो इंडियन मुसलमान जो है वो आके उसे जहर का इंजेक्शन नहीं लगा के चला जाएगा, वो भी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की ही कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को ज्यादा इनके बारे में देखना चाहिए, बजाय कि दूसरी चीजों के नफरत के लिए चीजें जो है ना निकालनी पड़ती हैं, और इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए चीजें आंखों के सामने है और आपको समझ आ जाती है कब होता है। और ये देखें ना फिर इनके साथ बाद में क्या सलूक हुआ इन बच्चों का। तो ये बच्चों को, लड़कों को मारा, ये जो नारे मार रहे थे, आई जस्ट वांट टू आस्क दोस पीपल, दोस हु
जिनके जिनके जज्बात ऐसे निकलते हैं, इफ यू स्टैंडिंग इन अ लाइन, ये जो लोग जो इस तरह के नारे मार रहे थे, डू यू वांट टू बी लाइक लुक लाइक देम? क्या कभी कोई प्रोफेसर होगा जो इस तरह की हरकतें कर रहा होगा, या कोई बड़ा कोई जिसको दुनिया सुनती होगी, क्या वो इस तरह की नारे मार रहा होगा? ये काम है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान ये काम है छोटे छोटे चवलों के, पीपल हु आर, इसीलिए दैट्स व्हाई आई से दिस कि नेशनलिज्म, रिलीजियोसिटी, और ये काम है छोटे दिमागों के। आवाम को, बच्चे करें इस तरह की बातें, चलो वी कैन अंडरस्टैंड ना, यहाँ पे बड़े बड़े लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं बिकॉज यू गाइस आर सिंपल माइंडेड पीपल। आप लोगों को बांटना बड़ा आसान काम है, मजहब के नाम पे बांट दो, धर्म के नाम पे बांट दो, एक जज्बाती स्टेटमेंट के बाद, जो भी मैंने आपको अर्लियर आई शोड यू शेख रशीद अहमद ने जो इस तरह की बात की, जो शेख रशीद अहमद की मैंने आपके साथ बात शेयर की थी, इट्स वेरी इजी टू डू दिस, और आप लोग यही काम कर रहे हैं, और देश के नाम पे आप कट मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। यू थिंक इट्स वर्च्यू, आप समझते हैं कि बड़ी अच्छी बात है नेशनलिज्म, एंटी नेशनल, जो आपका जो अर्नब गोस्वामी, आई कैन टेल यू ही विल थ्रो हिज कंट्री अंडर द बस फॉर हिज मनी। ये सिर्फ ड्रामेबाजी, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। इट्स वेरी इजी टू डू दिस। सो एनीवे, सो ये द पॉइंट ये है कि इस तरह के लोगों को बेवकूफ, इस तरह के लोगों को बना के दिस, जो भी इस बिहेवियर को सपोर्ट करता, यू आर नो डिफरेंट देन ऑल दिस पीपल जो पाकिस्तान में जो करते हैं, जो मैंने भी आपके सामने शेयर किया था, जिसने विराट कोहली के साथ ऐसा किया था। पंगा सर पाकिस्तान वन एंड ओनली के साथ ही रखा हुआ है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में आप किसी को भी सपोर्ट करो, कोई मसला नहीं, बट व्हाई? आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के साथ आपका एक स्पेशल रिलेशनशिप है, पाकिस्तान के साथ आपका एक स्पेशल नफरत का रिलेशनशिप है, तो बट अगेन बड़ी बातों पे आपकी नफरत हो सकती है, आप किसी भी बात पे नफरत कर भी सकते हो, बट अगेन द लॉजिक तो फिर आपने यही देखनी है ना कि क्यों, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल स्पोर्ट्स। जंग हो रही हो तो चलो बात हो रहा है, आप कहोगे वहां से जंग हो रही है, बट देन यू कैन गो इन द डोमेन ऑफ ट्रीजन, और इधर आप सेडिशन के कानून लगा रहे हो इनको बिकॉज दे सपोर्टेड द क्रिकेट टीम। आप इतनी सी बात के ऊपर आप सेडिशन के केस चार्जेस लगा रहे हो। सो अगेन, या तो क्रिकेट ना खेलो, या तो कह दो ऐलान, यू नो, जब आप अटैक करते हैं ना किसी, यू हैव टू डिक्लेयर वॉर, अदरवाइज इज कंसिडर्ड इलीगल। आपको वॉर डिक्लेयर करनी पड़ती, यू आर नॉट इन, आप इस वक्त जंग में नहीं है, यू आर नॉट इन अ पोजीशन ऑफ वॉर एट दिस पॉइंट। तो फिर आप कैसे बिहेव ऐसे करेंगे जैसे आप एनिमी कम्बैटेंट्स के साथ बिहेव कर रहे हैं? या तो सो ये इस तरह दोनों कश्तियों में, दोनों नो में आपने पैर नहीं रख सकते आप एक वक्त में। भागसलेर आया। हाँ जी, भागसलेर। हाँ, मैं यही जो ये पॉइंट पुट फॉरवर्ड करूंगा, जो ये पूरा जो मामला है कि कश्मीरीज या जहां भी सेलिब्रेशन हो रही थी पाकिस्तान के विन पे, देखिए पहली बात है कश्मीरी सेलिब्रेट करते हैं, मैं बहुत मतलब शायद इंडिया में कहीं करते होंगे, बट उसका कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला है मुझे अभी तक। दूसरी बात ये सर, ये है क्या सर, मैं ये बताऊंगा आपको ये बात क्या है सर। दिस इज लिटरली फ्रॉम अ कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टेलिंग यू, एक कश्मीर में ये एक मानी जाती है मिडल फिंगर टू इंडियन एस्टेब्लिशमेंट। उन्हें पता है कि यार इवेंचुअली वी वोंट गेट एन आजादी फ्रॉम देम, दे आर अ न्यूक्लियर पावर, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, ये पॉसिबल नहीं है इवेंचुअली, एंड दे हैव लाइक कर्व्ड आवर फ्रीडम्स एंड ऑल दैट, दैट्स नेवर पॉसिबल, सेपरेटिज्म यहाँ सारा खत्म होने वाला है। तो व्हाट दे डू इज दे डू दिस जस्ट वन थिंग, जिन्हें इनको बड़ी आग लगती है, जो लिटरली ये ऐसे माना जाता है कि ये जो इनका हाइपर नेशनलिज्म है और इतना प्राइड, हम पाकिस्तान के बाप है वो है, इतना प्राइड, इतना मतलब इसको ये बहुत पॉलिटिकल करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि वो सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते और इंडिया, वो हर टीम को सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ा मसला हुआ था ये आज से कुछ साल पहले, जब NIT श्रीनगर में जब वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हराया था, और पूरा कॉलेज में एक पूरा पॉलिटिकल इशू बना था, उन्होंने सेलिब्रेट किया था कश्मीरी स्टूडेंट्स ने। तो ये मिडल फिंगर है कि हम आपके हाथ क्यों, हमें आज़ादी कभी मिलने वाली नहीं है, तो हम इसी से आपकी क्योंकि जलती है हम आपको जलाएंगे। लिटरली देयर इज नथिंग लाइक दैट। और कश्मीर को खुद पता है, दे आल्सो फील बैड फॉर पाकिस्तान कि यार उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है इकोनॉमिकली और वगैरह, तो वो थोड़े कमजोर देश है, कमजोर देश ऊपर आता है तो हमें अच्छा लगता है। और सर और ये मैंने खुद सुना है कि जो कश्मीर
कश्मीरीज जो इंडियन आर्मी में है ना, जो कश्मीरीज इंडियन आर्मी में है, वो तक उनके कैंप्स में भी होता है कश्मीरी जो डिवाइड है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ओवर इंडियन क्रिकेट टीम, वहां तक ऐसा होता है। और ये जो है जो मैंने ये कहा कि जो ये सेलिब्रेशंस, ये बात सही है कि ये इतनी लेवल पे नहीं होती थी, इतनी हाइपर नहीं होती थी जितना अब होती है, जितने अब पटाखे फटते हैं जब से बीजेपी का हुआ है, ये जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से ज्यादा हो गया है। और मुझे हाँ सोशल मीडिया पे भी सामने आता है, बट इस लेवल पे पहले नहीं था, इतना नारेबाजी इतना नहीं होती थी जितनी बीजेपी के बाद होने लगी। आई थिंक आपका पॉइंट आ गया कि ये पहले नहीं होता था। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।